तो एल्क जो है वो आपको पता है वो नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज होता है, ठीक। तो उसके आगे YL लगा है। अब ये कैसे लगता है जरा बात करें। तो सपोज हमारे पास है एल्केन। एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए तो बन जाता है आपका एल्किल, ठीक है। या अगर आप इसे जनरल फॉर्मूले से लिखना चाहें तो CnH2n+2 लिखा था हमने, याद कीजिए। ओके, जनरल फॉर्मूला हमारा ये था एल्केन का। और यहां पे हम लिख देंगे CnH, एक H हमने कम कर दिया 2n+1, तो ये हमारा हो गया एल्काइल। और जब आप इस तरह से लिखे ना तो एक हम यहां पर आपको दिखाने के लिए कि ये बॉन्ड हमारा फ्री हो गया। ये बॉन्ड कैसे फ्री हुआ, वो हमारा H जो है वो निकल चुका है, ठीक है। तो जहां भी अटैच होगा इस बॉन्ड के साथ अटैच होगा, तो ये मैं सेपरेटली आपको डिफरेंट कलर से अभी दिखा रहा हूं। बाकी जगह आपको डिफरेंट नहीं दिखेगा, हाँ बाकी जगह तो एक लाइन होगी, ठीक है। ओके, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं मीथेन की, एक एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन का। मीथेन आपका है CH4, इसमें से एक H रिमूव कर दीजिए तो क्या बनेगा बेटा, ये आपका बन जाएगा CH3। अब आप देख रहे हैं कि C के 3 बॉन्ड तो कंप्लीट है, एक बॉन्ड ये खाली, ये यहां पे जाके किसी से कहेगा भाई हाथ मिला लो, ठीक है, बॉन्डिंग कर लो, और इसी को आप कहेंगे मेथिल ग्रुप। समझ में आया? ओके, अब इथेन ले लेते हैं जल्दी से, एक और एग्जांपल इथेन। तो इथेन आपको पता है आप ऐसे लिख सकते हैं CH3CH3, फाइन। इसमें से एक H आपको हटाना है, तो आपने कहा सर बहुत आसान है। ओके, CH3CH पूरा लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां पे आपने कहा सर ये वाला H हट गया, यहां पे एक बॉन्ड खाली हो गया। अच्छा, कोई आप में से ये भी कह सकता है नहीं नहीं सर मैं इसको नहीं हटाएंगे, हम किसे हटाएंगे। ओके, H हम तो ये वाले H को हटा देंगे, कोई बात नहीं भाई हटा लो, ये दोनों ही सेम है, ये दोनों सेम है। अच्छा, फिर कोई क्या कहेगा नहीं नहीं सर हम सेकंड वाले से क्यों हटाएं, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, CH3 को हम जो है इस वाले में से एक रिमूव करेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, तो आपने कहा सर हमने ये बनाया, बेटा ये भी सेम है बिकॉज हमारे कार्बन अभी अभी हमने चेक किया था कि दोनों कार्बन हमारे सिमिलर है, ठीक, क्लियर हुआ। तो ऑल्दो आपको ऐसा लग रहा था कि हमारे पास 2 केसेस थे, लेकिन वो 2 केसेस या 3 केसेस जो भी थे वो सब सिमिलर थे, फाइन। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, प्रोपेन पे आते हैं। तो प्रोपेन की जब आप बात करेंगे तो प्रोपेन आपका होगा CH3। अब मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूं, ये आप अंदाज लगा लेंगे, CH2 और CH3 ऐसे प्रोपेन होगा। इसमें से आप एक H रिमूव कीजिए। अब बिल्कुल, अब आपके पास कितने टाइप ऑफ कार्बन थे, प्रोपेन अभी हमने ऊपर देखा था 2 टाइप ऑफ कार्बन थे, एक सेंटर वाला था एक साइड वाला था। तो अब बिल्कुल आप कहेंगे कि सर ये पहला वाला जो हमारे पास है वो एक केस हमारा ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आप में से कोई ये भी कह सकता है कि हम इसे CH3 CH इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो अब देखिए अब क्या होगा, ये आपका N प्रोपाइल कहलाएगा, ये आपका N प्रोपाइल कहलाएगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह से इथेन वाले में क्या कहेंगे हम, इथाइल ग्रुप कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, इथाइल। हुआ क्या, इथेन जो था उसमें से एन हटके YL लग जा रहा है, एल्काइल, एल्क YL, ओके। तो N प्रोपाइल। अच्छा जी, ये सेकंड पोजीशन पे है, इसको आप कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ध्यान रखिएगा ये वो एक्सेप्शन है फिर से, क्योंकि यहां पर सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एज सच नहीं है बिकॉज ये 3 सिंगल चेन में, बट फिर भी इसे इस तरह से एज्यूम किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सेप्शन में है, फाइन। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। बिल्कुल, आप चाहें तो इसे और वे में भी बना सकते हैं, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, CH3 CH CH3 ऐसे भी ये बन सकता है।
एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर? ठीक। अब अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़े, ब्यूटेन आ गया बेटा। अब बहुत ध्यान देना, यहां से खेल जो है वो चेंज होने लगता है। ठीक, ऑल्दो प्रोपेन में आपको दिख गया कि क्या डिफरेंस आया है, बट ब्यूटेन, अब ब्यूटेन आपको पता था आपके पास दो टाइप से ब्यूटेन बन सकता था। कैसे बन सकता था? CH3, CH2, CH2 एंड CH3। एक तो ऐसे बन सकता था, ठीक है, और दूसरा CH3, CH3 ऐसे, CH3 ये बन सकता था। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। क्या क्या नाम दिए थे? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ओके ओके, चलिए अब जरा यहां पे देखते हैं कितने टाइप ऑफ कार्बन थे, जरा देखो। ओके, तो अब देखो एक आपके पास ऑप्शन बना CH3, CH2, CH2 और यहां पर भी CH2 करके आपने कहा हमारा जो बॉन्ड फ्री हुआ वो यहां पे बना। ठीक है, तो H रिमूव हुआ, H हमने यहां से रिमूव कर दिया इस कार्बन से, एक टाइप ऑफ कार्बन से। ओके, अभी आपके पास दूसरी टाइप ऑफ कार्बन भी तो था, तो CH3, CH2, CH और CH3। अब आपका कार्बन हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से रिमूव हो गया, सेकंड वाले से। ओके, अब ध्यान रखिए, ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको तो आपने नाम दे दिया एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल नाम दे दिया क्योंकि ये एन ब्यूटेन के कॉर्नर से निकल गया था। ठीक है, अब बचा दूसरा वाला, ये भी तो एन ब्यूटेन से बना है। अगर आप इसे एन ब्यूटाइल इसको भी नाम दे देंगे तो ये तो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो कार्बन है ना, ये 2 डिग्री कार्बन है। वो पढ़े थे ना 1 डिग्री 2 डिग्री, प्रैक्टिस कराई थी आपको। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रूल बना रहे थे, सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कुछ अलग हो गया, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसको नाम क्या दें? तो उन्होंने कहा भाई इसको नाम दे दिया जाए सेकेंडरी ब्यूटाइल। हाँ, अभी पूरा लिख दे रहा हूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़े। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? इसमें पॉसिबिलिटी ये थी कि भाई एक CH3, एक CH, एक CH3 और फिर यहां पे बना CH2 और बॉन्ड आपका आया इधर। अब ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, इस कार्बन पे भी हो सकता है, इस कार्बन पे भी हो सकता है, इस कार्बन पे, ये सब सिमिलर कार्बन है। क्लियर? तो आपका H किसी भी कार्बन से रिमूव हो सकता है, तो वो सब सिमिलर आएंगे, वो अलग अलग नहीं करेंगे उन्हें काउंट। हाँ जी, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो CH3, 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 भाई यहां से ये दूसरे टाइप ऑफ कार्बन था, यहां से आ गया। ओके, अब देखिए ये आपका था आइसोब्यूटेन, भाई यहां पे ये आइसोब्यूटेन था ना, पक्का सोच लो। तो आइसोब्यूटेन से जब कॉर्नर से एक H निकला तो उसको नाम दिया गया आइसोब्यूटाइल। एन ब्यूटेन के कॉर्नर से निकला था H, तो एन ब्यूटाइल दिया था। अच्छा जी, यहां पे क्या होगा? अब उन्होंने कहा भाई ये तो कॉर्नर से नहीं है, तो उन्होंने कहा ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है। तो बहुत बढ़िया, इसको हम कह देते हैं टर्शियरी या टर्ट ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। थोड़ा सा आगे चलते हैं पेंटीन पे, और पेंटीन पे आपको पता था कि एक हमारे पास था एन पेंटेन। हाँ, तो एन पेंटेन अगर हम बनाएंगे तो एन पेंटेन हमारा ऐसे बन जाएगा। फाइन, अच्छा जी, ये एन पेंटेन पे कितने टाइप ऑफ कार्बन थे याद है आपको? बिल्कुल, अगर मैं इस पे ग्रुप बनाने की बात करूं, एक H रिमूव करके, मैं सब पे -H लिख दे रहा हूं, तो आप देखेंगे भाई एक पॉसिबिलिटी क्या आई। आप में से किसी एक ने कहा सर हमारा H लास्ट वाले कार्बन से रिमूव हुआ,
ओके, आप इसे अपवर्ड भी बना सकते हैं, आप साइडवेज भी बना सकते हैं। ओके, कोई कहे सर मैं ऐसे बना दूंगा, अभी दोनों नहीं होंगे ऑब्वियसली, एक ही होगा, बट आप किसी भी तरह से बना सकते हैं इसको। मैं अभी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, दैट मींस लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ओके, फिर आपने कहा नहीं सर, अब पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि मैं इसे सेकंड कार्बन पे लगा दूं। फाइन, ओके, सेकंड कार्बन पे कहां लगेगा? ये ऐसे लग जाएगा, ये वाला सेंटर पे आएगा। हाँ जी, ठीक। ओके, 3 केसेस हमारे पास हो गए, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन से आ गई है। ओके, अच्छा, अब नाम क्या दिया गया भाई? बहुत बढ़िया था, इसका तो रूल हमें पता था कि ये हमने एन पेंटाइल दे दिया। एन पेंटीन से कॉर्नर वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसे एन पेंटाइल कह दिया गया, एल्काइल ग्रुप बन गया आपका। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या हुआ? नेक्स्ट वाले में अब एन पेंटाइल तो दे नहीं सकते, तो उन्होंने कहा भाई डिग्री ऑफ कार्बन, चलो जी ठीक है। अच्छा, इसकी डिग्री ऑफ कार्बन देखी, सेकंड वाले केस में देखिए, इसकी डिग्री ऑफ कार्बन देखिए। हाँ जी, चलिए मैं कलर कर देता हूं इसको, इसकी डिग्री ऑफ कार्बन बताइए। ओके, आपने कहा 2 डिग्री। मजेदार बात यह है कि ये वाला जो आपका कार्बन है थर्ड वाले केस में, इसकी डिग्री ऑफ कार्बन भी 2 है। अब आप इसको सेकेंडरी पेंटाइल नहीं कह सकते, बात समझ में आई? ठीक, तो आप सेकेंडरी पेंटाइल कह सकते हैं, बट तभी कह सकते हैं जब वो यूनिक केस हो। यहां पर आपके पास सेकेंडरी पेंटाइल 2 बन गए, तो इसमें आप इसे सेकेंडरी पेंटाइल नहीं कह सकते। तो आप लिख लीजिए यहां पे, वी कांट नेम देम सेकेंडरी बिकॉज दे शुड बी यूनिक। तो सेकेंडरी टर्शियरी नाम तभी देंगे जब वो यूनिक होंगे, एक ही होंगे, 2 नहीं पॉसिबिलिटी, ठीक है? अदरवाइज तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो जैसे ही पेंटेन आया, अभी तो हमने केवल पेंटेन का पहला वाला ग्रुप देखा ना, एन पेंटेन से बना रहे हैं, आपके नेमिंग में गड़बड़ शुरू हो गई। तो जो ये कॉमन नेमिंग थी उसमें सबके नाम मिलना मुश्किल हो गया, ठीक। अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं, आइसोपेंटेन की बात करते हैं। तो आइसोपेंटेन में क्या था? सी 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 सी, 4 कार्बन और 1 कार्बन यहां पे लग गया था, ऐसे ही था। अच्छा जी, आपने कहा सर क्या हम इसमें हाइड्रोजन हटाएं? तो हटाना शुरू करते हैं। आपने कहा पहला हाइड्रोजन जो हमने हटाया वो कॉर्नर वाले से। ओके ओके, तो आपका जो H उसी के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एक बॉन्ड आपका यहां पर फ्री हुआ, ठीक है। अब ये जो अटैच होगा ये इससे जाके अटैच होगा। चलिए आगे बात करें, आगे बात करें। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? नेक्स्ट केस, फिर से आपने एक H रिमूव किया, अब क्या करेंगे आप? आपने कहा सर हमारे पास ऑप्शन है, हम सी 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 सी, अब हम जो अपना H रिमूव कर रहे हैं वो यहां से रिमूव कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल आपकी मर्जी है। आगे बढ़े, सी 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 सी, आपने कहा सर हम जो अपना H रिमूव कर रहे हैं वो यहां से कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके, 3 केसेस आपके कहां से बने थे? पहले केस से, एन पेंटेन से। आइसोपेंटेन से देखिए कितने बन रहे हैं, आपके पास जितने टाइप ऑफ कार्बन है उतनी जगह से आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो अभी एक और बचा है, और अब आपने कहा हमने अब की यहां से रिमूव कर दिया, क्लियर? तो टोटल कितने केसेस हो गए आपके पास? 4 केसेस यहां से हो गए। अब जरा इनकी नेमिंग की बात करते हैं, ठीक है जी। इसको हमने कह दिया आइसोपेंटाइल, क्यों? बिकॉज ये आइसोपेंटेन से बना था और कॉर्नर वाले से H रिमूव हो गया था। चलिए नेक्स्ट की जब आपने बात की, तो अब आइसोपेंटाइल तो दे नहीं सकते थे, सेकंड वाले कार्बन की बात कर रहा हूं। अब जरा सी देखते हैं बेटा, ये कार्बन, ये वाला 2 डिग्री है, बट यहां हम सेकेंडरी कार्बन लिख चुके हैं, तो ये यूनिक नहीं हुआ। ऊपर भाई बने तो पेंटेन के ही ना, तो सेकेंडरी हम इसको नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये यूनिक नहीं है। फाइन, बात समझ में आ रही है? हाँ, ये टर्शियरी वाला जो आपको दिख रहा है, ये टर्शियरी कार्बन आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, टर्शियरी कार्बन है, ये अपने आप में यूनिक है, तो बिल्कुल आप इसे
टी डैश पेंटाइल कह देते हैं या टर्शियरी पेंटाइल कह देते हैं, शॉर्ट में टी पेंटाइल लिख देते हैं, टी के साथ डैश लगाना जरूरी है, ठीक है। तो टी पेंटाइल आप इसको लिख देते हैं। बात समझ में आई? लेकिन आप इसको कोई नेमिंग नहीं देते, इसकी कोई नेमिंग नहीं है जी। फाइन। अब आप एक और बचा है भाई, एक और बचा है, कौन सा? नियो बच गया ना। चलिए भाई नियो को भी देख लें। तो नियो में क्या हुआ था? सी 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 सी, इस तरह से था नियो। नियो पेंटेन की बात करेंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर कार्बन आपके पास दो टाइप के जरूर हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो अटैच है वो केवल एक ही टाइप के कार्बन से अटैच है। अरे देख लो, ये H3, ये H3, ये H3 और ये H3, और ये सारे कार्बन कैसे? सिमिलर कार्बन। हाँ, एक कार्बन जरूर है आपके पास, दो टाइप के कार्बन है, बट सेंटर वाला कार्बन उसके तो चारों कंप्लीट, उसमें हाइड्रोजन है कहां? तो रिमूव कहां से होगा? तो यहां पर आपके पास केवल एक केस बना। हाँ, आप कह सकते हैं दिखने के चार दिखेंगे लेकिन सब सिमिलर होंगे। समझ में आया? तो इसको नाम दिया गया नियो पेंटाइल। नियो पेंटाइल, बात समझ में आई? तो ये कुछ कहानी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम नियो पे पहुंचे, नियो का तो हमने नेमिंग कर दी, लेकिन जब हम पहले दोनों केसेस की बात करें, जो आइसो था और एन था, उसमें से कुछ बिल्कुल एल्काइल ग्रुप ऐसे बने थे जिनके नाम हम आगे दे ही नहीं पाए। तो ये प्रॉब्लम शुरू हुई किसकी? जब आप कॉमन नेमिंग की बात करें। तो यहां पर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो थे, IUPAC के नाम से जाना जाता है उसे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बात अभी नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो उनको इंटरफेयर करना पड़ा कि भाई अब ऐसा है कि ये तो गड़बड़ हो गई, आप सबके नाम नहीं दे पा रहे। तो अगर हम एक जनरल समरी की जल्दी से बात करें, ठीक है, जो इतना हमने अभी तक किया, तो उसके हिसाब से अगर हमने देखा तो पहला केस जो था हमारे पास वो था मीथेन, यहां हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास था इथेन, यहां पे भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने कहा मीथेन से हम बना देंगे मिथिल ग्रुप, फाइन। इथेन से हम बना देंगे इथिल ग्रुप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, इथिल कह लीजिए, इथाइल कह लीजिए, आपके ऊपर है। देन वी हैव प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन पे क्या कहा हमने? बिल्कुल, हम दो केसेस बनाएंगे, एक हमने कहा आइसो प्रोपिल और दूसरा हमने कहा एन प्रोपिल, एन प्रोपिल, ठीक है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फोर्थ हमने कहा हमारे पास क्या था? ब्यूटेन, ब्यूटेन था। ब्यूटेन से 4 केसेस बन के आए, जिनमें एक था एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। दूसरा हमारे पास आया सेकेंडरी ब्यूटाइल, जरा चेक करो, ठीक है। फिर हमने कहा एक हमारे पास आया आइसो ब्यूटाइल, ठीक है, और फिर हमारे पास एक आया था टर्ट ब्यूटाइल या टी ब्यूटाइल। टी ब्यूटाइल लास्ट में लिख लीजिएगा, टी ब्यूटाइल, ठीक। ब्यूटेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नेमिंग बढ़िया हो गई। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे पेंटेन पे, तो पेंटेन हमारे पास क्या थे? 3 टाइप के थे, बिल्कुल सही बात है आपकी। एन पेंटेन था, आइसो पेंटेन था और नियो पेंटेन था। इनकी जब हम नेमिंग करने लगे तो हमने एक को नाम दिया एन पेंटाइल, फिर हमने नाम दिया आइसो पेंटाइल, देखते रहिएगा ऊपर, ठीक है। फिर आपने एक को नाम दिया नियो पेंटाइल, ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इसकी नेमिंग आएगी। आगे गए तो आपने कहा टर्ट पेंटाइल या टी पेंटाइल। लेकिन इन 4 के अलावा रेस्ट जो थे, रेस्ट आर अननेम्ड, ठीक। ये हमारा था ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में हम कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिन्हें हम नाम नहीं दे पाए, और ये एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्लियर? तो फिर आपको सबकी नेमिंग करने के लिए एक नया स्टैंडर्ड बनाना पड़ा, बिल्कुल। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कॉमन नेमिंग पे ही फिर आगे बात करते हैं। इसको नोट कीजिए। एक चीज और देखिए, अभी अभी हमने बात की आपसे कि अगर हम एल्केन लें और एल्केन में से हम एक H रिमूव कर दें,
तो वो बन जाता है एल्काइल। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस एल्काइल में कोई और हाइड्रोजन है और आप उसको रिमूव कर दें, यस, तो क्या बनता है? एक हाइड्रोजन तो आपने रिमूव कर दिया एल्केन में से, तो एल्काइल बना। ठीक है। फिर आप एक और हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसको लिख लीजिएगा। एक आपके पास बनेगा बिल्कुल ऐसे ही, एल्काइल लिखिएगा, एल्काइल, इसमें आइडीन लगा दीजिए, एल्काइलिडीन। ठीक है। और एक बनेगा एल्काइलीन। हाँ, बोले नाम ही नहीं लिए जा रहे हैं सर। ठीक है, बिल्कुल एल्काइलिडीन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, एल्काइलिडीन और एल्काइलिन। फाइन। अच्छा जी, जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं तो CH3, CH2, CH3, इसमें से आपने एक H रिमूव किया। ठीक है। ओके, तो आपने कहा CH3, CH2, CH2, और आपका जो बॉन्ड आया वो यहां पे आ गया। फाइन। तो ये नाम अगर आप देखें तो ये आपका हो गया N प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपेन से N प्रोपाइल बना। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, एक H आपको और रिमूव करना है, एक H आपको और रिमूव करना है। अब आपके पास फिर से दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आप कहोगे CH3, CH2, CH ऐसा बने और मेरा दूसरा H भी यहीं से रिमूव हो जाए। बात समझ में आई? ओके। और दूसरे आप कह सकते हो CH3, CH, और यहां पे मैं लगा दूं CH2। ओके, अब देखिए एक बॉन्ड ये था, एक बॉन्ड ये रहा, चेक कीजिए रहा, H पूरे लगे हुए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इसकी अगर हम बात करें तो जिसमें दोनों H एक ही कार्बन से रिमूव हुए वो आ जाएगा आइडीन। हाँ, इसको आप कहेंगे, कैसे लिखेंगे देखिएगा, हाँ, प्रोपाइल, ये बताया मैंने आपको, आईडी। समझ में आ रहा है? अच्छा जी, और अगर ये दोनों अलग अलग से तो बोलिए बोलिए बोलिए, प्रोपाइलीन। वेरी गुड, बात समझ में आई? चलो, अब ये कैसे यूज में आएंगे वो दिखा दूं आपको। मान लीजिए मैं एक कंपाउंड बनाऊं और ये जो दो बॉन्ड्स मैंने आपको दिखाए, मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लोरीन ऐड कर दूं, कैसे होगा देखिएगा, CH3, CH2, CH, हाँ जी, Cl, Cl, ये समझ में आया? बिल्कुल, इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखेंगे CH3, CH2, CH, Cl2। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, नाम देखिए, प्रोपाइल। ये तो पहले ही आया था, अब आया आइडीन। आइडीन, क्योंकि दोनों क्लोरीन एक ही जगह पे है, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। Cl जो है वो आपका क्लोराइड आ गया। ठीक है। हाँ, अब इस पे भी एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, बस एक ही पॉइंट है इस पे, बी केयरफुल फॉर मीथेन। मीथेन के लिए बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आपको रुला देगा। हाँ, मीथेन में भाई कार्बन एक ही होता है, ठीक, तो वहां तो दो कार्बन नहीं हो सकते, तो दोनों के दोनों कहां से, एक ही से रिमूव होंगे, लेकिन वहां पर आयोडीन को इन ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना। मीथेन के केस में जैसे लिख के दिखा रहा हूं आपको, CH4 ये मीथेन था, इसमें से आपने एक H निकाला तो ये CH3 बना। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा मेथिल। और फिर आप इसमें से एक H रिमूव करेंगे तो ये आपका CH। ठीक है, तो इसको आप नाम देंगे मेथिलीन। समझ में आया? एक और चीज देखते हैं, देखिए हुआ क्या था, एल्केन की जब हमने बात की और हमने -H इसमें से हटाया, तो देखिए इसकी नेमिंग की कैसे गई। ये जो भी डिसाइड कर रहे होंगे साइंटिस्ट, कुछ बैठे होंगे, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, एन हटा दो, एन हटा दो, और इस एन की जगह रिप्लेस कर दो YL, है ना? तो आपने कहा कि एल्क YL, ये नाम आ गया, ये एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप जैसे भी आप कहें, ये आ गया, अच्छी बात है। अब भाई डबल बॉन्ड में भी से तो ये हो सकता है,
ठीक है, तो आपने कहा जब हमारे पास डबल बॉन्ड था, जब हमारे पास डबल बॉन्ड था तो भाई हमने इसको क्या कहा था, एल्कीन। बोले इसमें से एक एच हटाओ, तो अगर आपने ये ईन हटा दिया और फिर वायल लगा दिया तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो बोले अब तो नेमिंग कुछ अलग करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब उन्होंने नाम क्या किया, ये कॉमन नेमिंग की बात हो रही है, ये आईयूपीएससी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। ये आया आपका, उन्होंने कहा भाई एल्कीन को ऐसे ही रहने दो, एक काली ई हटाओ, इस ई को रिमूव कर दो और इसकी जगह आप लगा दो वाई एल, तो एल्किनाइल हो गया। अब ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। हाँ, अभी तो इतने से कंपाउंड पढ़े, उन्हीं को याद करने में बोले यार ये क्या क्या चल रहा है। ठीक, हाँ बिल्कुल इसी तरह से अब एक सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा भाई एल्काइन हमारे पास थे, तो एल्काइन जब हमारे पास थे, इनमें से अगर हम एक एच हटाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल उन्होंने कहा अब तो सिस्टम बन गया, इसको हम एल्काए, ये हटाया एल्काइन निल कहेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये वाला ई रिमूव किया और इसकी जगह वाई एल ऐड कर दिया। ठीक, तो देखिए जरा एक एग्जांपल देखें, जैसे एक एग्जांपल आपसे ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से एक H हमने हटा दिया, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसे बनेगा, और एक यहां पे आपके पास एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जरा देखें इनका नाम कैसे देंगे हम, इसे हम कहेंगे एथीन, इसको हम कहेंगे, बिल्कुल ये समझ में आया, ई हटा के वायल लगा दिया। अब बेटा एक और नाम जो बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा ये यूज में आएगा और बहुत जगह आपको मिलेगा, इसका दूसरा नाम है विनाइल। सुना है विनाइल नाम? ओके, तो इस तरह का अगर आपको स्ट्रक्चर दिख जाए कहीं लगा हुआ, एक डबल बॉन्ड के साथ एक डंडी, ठीक है, तो CH2CH डैश, दैट इज विनाइल, बहुत यूज में आएगा, बहुत जगह, बहुत कॉमन है। ठीक है, ओके, एक और देख रहे हैं, एक और, ठीक, वो है आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH3, देखिए कंप्लीट है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये है आपका प्रोपीन, ये है प्रोपीन, इसमें से एक H आपने हटाया, एक H आपने हटाया, कॉर्नर से हटा दीजिए। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, CH2, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपका बॉन्ड बना यहां पे। ठीक है, इसका नाम भी लिख लीजिएगा, इसका कॉमन नाम है एलाइल। तो विनाइल और एलाइल ये बहुत यूज में आएंगे। हाँ, जो अभी रूल आपको बताया था उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रोपीनाइल, ओके, प्रोपीनाइल, लेकिन इसका जो नाम यूज में आता है वो है एलाइल। बिल्कुल, इसका भी स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड बना, ये आया और इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एलाइल और विनाइल, बिल्कुल इनको ध्यान रखेंगे, बहुत जगह जाके चिपकेंगे। ठीक है,